दिल्ली में शराब नीति को लेकर जोरदार हंगामा, बीजेपी ने किया प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ता, जमकर नारेबाजी। पुलिस ने की बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश, कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार, सड़क पर हड़कंप। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सड़क पर जुटे बीजेपी कार्यकर्ता, दिल्ली सरकार पर घोटाले का आरोप, जमकर नारेबाजी। दिल्ली में विधानसभा के विशेष सत्र में आप और बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा, विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ आप पे के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पद छोड़े। गुलाम नबी आजाद ने लिखी चिट्ठी, इस्तीफा देने के लिए राहुल गांधी को बताया जिम्मेदार, कहा सीनियर नेताओं को साइडलाइन किया गया, राहुल गांधी ने पार्टी को किया बर्बाद। मुफ्त सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सीजीआई ने कहा कि आदेश के पहले विस्तृत सुनवाई की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सीएम योगी के भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुकदमा चलाने की इजाजत देने से किया इनकार, 2007 में भड़काऊ भाषण देने का है मामला। हैदराबाद में आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है, सिर तन से जुदा के नारे और प्रदर्शन के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, टी राजा के बयान को लेकर जारी है तनाव। टी राजा की गिरफ्तारी के बाद ओवैसी ने की शांति की अपील, कहा टी राजा की गिरफ्तारी की पूरी हो चुकी है मांग। हैदराबाद में तनाव के बाद से जारी है धारा 144, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हैदराबाद पुलिस ने कांग्रेस नेता राशिद खान की चेतावनी को दरकिनार नहीं किया है, चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया है, भड़काऊ बयान देने के आरोप में हिरासत में लिए गए। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में हिंद के वीरों का दिखा दम, भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई 30 विमान और 2 C-17 परिवहन विमान ने उड़ान भरी। पिच ब्लैक 2022 में भारत ने लिया हिस्सा, 19 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा एक्सरसाइज, कई देश ले रहे हिस्सा। असम में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़, बोंगाई गांव में अलकायदा आतंकी गिरफ्तार, गैर मुसलमानों की हत्या की रची जा रही थी साजिश। असम के डीजीपी के मुताबिक आतंकियों को बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, बांग्लादेश से रची जा रही है पूरी साजिश। सरहद पर लगातार तीसरे दिन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है, हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। बिहार के दरभंगा से सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला, युवक के साथ भीड़ की पिटाई का वीडियो वायरल, 16 अगस्त का बताया जा रहा है। देश भर के कई राज्यों में सैलाब का सितम, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हालात खराब, नदियों का जलस्तर बढ़ने से डूबे कई गांव। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 29 अगस्त तक पहाड़ पर भारी बारिश का अनुमान, अलर्ट पर प्रशासन। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, भिंड और मुरैना में बढ़ा नदी का जलस्तर, राहत सामग्री बांटी गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ से हाल बेहाल, सामने आई एरियल तस्वीरें, चारों तरफ पानी का कब्जा, चंबल और पार्वती नदी की चपेट में 39 गांव। नदी में उफान से गांव में डूबे लोगों के घर, ग्वालियर से बुलाई गई वायुसेना की टीम, हेलीकॉप्टर की मदद से गांव में फंसे करीब 2500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के राउरकेला में सैलाब के आगे बेबस दिखे लोग, पानी के तेज बहाव में बह गया साइकिल सवार। राजस्थान के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, बारा के गांव में पानी आने से मंदिर में लोग फंस गए, कई लोगों की मदद से यहां पर रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के कोटा में बाढ़ से हालात बेहद खराब है, कोटा में डैम के 12 गेट खोले गए हैं, कई गांव बाढ़ की चपेट में। सीएम अशोक गहलोत ने कोटा का हवाई सर्वेक्षण किया है, बाढ़ के हालात का जायजा लिया, अफसरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी की चपेट में आए गांव, सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घर में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान में सैलाब के बीच सामने आए खतरनाक स्टंट का वीडियो, पश्चिम राजस्थान के जवाई डैम में लोग छलांग लगा रहे हैं, जरा सी लापरवाही से जा सकती है जान। राजस्थान के करौली में चंबल नदी का बड़ा जलस्तर, नदी के किनारे फंसे लोग, सभी का रेस्क्यू। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का मंजर, परेशानियों का सामना कर रहे लोगों के बीच पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोगों से की बातचीत। सीएम धामी ने देहरादून में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, आपदा से टूटे सौंग पुल का भी निरीक्षण किया गया है, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा। उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने के लिए मिला, निचले इलाकों में बाढ़ से हाल बेहाल है, यूपी सरकार के राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने दौरा किया। यमुना किनारे गांव में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बेजुबान भी परेशान है, घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग।
आगरा में यमुना नदी में उफान से बिगड़े हालात, नदी किनारे बस्तियों में भर गया पानी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। उत्तर प्रदेश के औरैया में खतरे के निशान के ऊपर यमुना, कई गांव को जद में लिया, सैलाब में फंसे लोगों को बोट के जरिए निकालने का काम जारी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर आ गए, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। चंबल नदी से यमुना नदी में 24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में गए। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर है, 84 घाटों में पानी भर गया है, गंगा में तैरता नजर आया फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। काशी में बाढ़ बारिश से हालात खराब है, प्रधानमंत्री की इस पर नजर है, फोन पर अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है, हर संभव मदद देने के निर्देश। ओडिशा में बाढ़ से हालात बेहद खराब है, कई जिलों में पलायन कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान में भी आसमानी आफत, लोगों के घरों में पानी का कब्जा है, जनजीवन प्रभावित। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हिसार में, सोनाली के अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़े। सोनाली फोगाट की मौत पर हरियाणा सरकार का बड़ा बयान, सीएम खट्टर ने कहा परिवार चाहे तो सीबीआई जांच की करेंगे सिफारिश, परिवार को लिखित में दर्ज करानी होगी शिकायत। सीएम खट्टर के बयान पर सोनाली फोगाट के भाई ने न्यूज नेशन से बातचीत की, कहा कि सीबीआई जांच को लेकर परिवार के साथ करेंगे विचार। सोनाली फोगाट के भाई का खुलासा, उनका गोवा आने का कोई प्लान नहीं था, साजिश के तहत गोवा लाया गया है। सोनाली फोगाट का कल हुआ था पोस्टमार्टम, सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले थे। सोनाली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हरकत में आ गई है पुलिस, सोनाली का पीएस सुधीर सांगवान समेत 2 गिरफ्तार। 22 अगस्त को गोवा पहुंची थी सोनाली फोगाट, 22 अगस्त को हुई थी सोनाली की मौत, डॉक्टर ने शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की बात कही थी। सोशल मीडिया पर सोनाली फोगाट का वीडियो वायरल, मौत से पहले पार्टी का बताया जा रहा वीडियो, पीएस सुधीर सांगवान भी डांस करता नजर आया। नोएडा में ट्विन टावर ढाने का काउंटडाउन शुरू, 28 अगस्त को किया जाएगा दोनों टावर्स में धमाका, आज प्रशासन को एनओसी देगी एजेंसी। नोएडा में अधिकारियों ने ट्विन टावर गिराने की तैयारियों का जायजा लिया है, ध्वस्तीकरण से पहले हुआ फाइनल रिहर्सल। 28 अगस्त को 9 सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, 500 मीटर के दायरे में सभी घरों को खाली करवा दिया गया। ट्विन टावर के 10,000 होल्स में विस्फोटक लगाया गया है, धमाके के बाद करीब 3 किलोमीटर तक छा सकता है धूल का गुब्बार, करीब 7,000 परिवारों ने अपना घर छोड़ा। ट्विन टावर में वायरिंग का काम पूरा हो चुका है, विस्फोटक को वायरिंग से जोड़ा गया है, टावर में टाइमर भी लगाया गया। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त करने को लेकर आरडब्ल्यूए ने टास्क फोर्स का गठन किया है, ब्लास्ट के बाद सोसाइटी का निरीक्षण करने के बाद लोगों को वापस बुलाया जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर की सामने आई ड्रोन तस्वीरें, 32 मंजिला इमारत है ट्विन टावर, ब्लास्ट के वक्त रहेगा नो फ्लाइंग जोन। कोची के भी एक अपार्टमेंट को पहले गिरा चुकी है कंपनी, जनवरी 2020 में 4 अपार्टमेंट्स को ध्वस्त किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ा दिन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन ले सकते हैं राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस के फैसले पर सबकी नजर है, हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की। मथुरा कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई होगी, कोर्ट में 4 दावों पर सुनवाई की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से संबंधित सभी दावों को एकजुट कर सुनवाई की मांग की गई है, हिंदू पक्ष की विवादित स्थल पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर एएसआई से सर्वे कराने की मांग। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, औरंगाबाद कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ चार्जशीट फाइल, राज ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने का। यूपी के मेरठ को सीएम योगी की सौगात, लखनऊ कानपुर के बाद मेरठ में भी इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। ऋषिकेश में सीएम धामी ने पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ किया, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, बच्चों की सेहत का भी जाना हाल। सीबीआई रेड पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा एक ही पार्टी की सरकार रहेगी क्या। तेजस्वी यादव ने कहा कि अर्बन क्यूब के शेयर होल्डर में मेरा नाम नहीं है, फिर ये मॉल मेरा कैसे हुआ। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, तेज प्रताप ने कहा था कि तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव गुरुग्राम में मॉल बनवा रहे हैं, ये हृदयानंद चौधरी कौन है, जवाब दे तेजस्वी। भारत दौरे पर तंजानिया के रक्षा मंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जल्द बढ़ेगी भारत की समुद्री ताकत, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में होगा शामिल।
2 सितंबर भारत के लिए होगा खास। समंदर में पीएम मोदी की मौजूदगी में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर AIC विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारत की युद्धक क्षमता में 4 चांद लगाने वाला है IAC विक्रांत, अचूक ताकत और कई खूबियों से लैस। भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है IAC विक्रांत, करीब 20,000 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। 40,000 टन है IAC विक्रांत का वजन। इस पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए जाएंगे। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। 10,256 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 68 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में भी कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 702 कोरोना केस मिले, 4 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में घटे कोरोना केस। कोरोना के 838 नए मरीज, 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में बढ़ गया स्वाइन फ्लू का खतरा। 10 दिनों में सामने आए स्वाइन फ्लू के 78 मरीज, अब तक 7 मरीजों की मौत। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा भगौड़ा घोषित। सरेंडर करने की डेडलाइन खत्म होने पर कोर्ट ने दिया आदेश। अब कुर्की की तैयारियां तेज। यूपी के मुजफ्फरनगर में शातिर बदमाश शाहनवाज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। कुर्की की गई करीब 8 लाख की संपत्ति। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बेखौफ बदमाश धारदार हथियार से ढाबा मालिक पर किया हमला। कैमरे में कैद वारदात। मथुरा रेलवे स्टेशन से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। सरेआम बच्ची चोरी करते दिखाई दिया शख्स। कैमरे में कैद हुआ मामला। नोएडा के सेक्टर 80 में गद्दे बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए आसपास की कंपनियों को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड ने कंपनी में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया है। फिलहाल आग लगने का कारण साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ा हादसा। कारोबारी के घर में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे शामिल। सहारनपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। राशन डिपो के चार्ज को लेकर विवाद हुआ है। खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ मामला, कई लोग घायल। दिल्ली में मामूली विवाद में युवक की पीट कर हत्या। 4 लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल। 14 अगस्त का बताया जा रहा है पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के भिंड में रैली के दौरान उपद्रव हो गया। रैली में जमकर पथराव हुआ। लाठी डंडों से किया गया पुलिस पर वार। मध्य प्रदेश के रायसेन में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोगों को जेसीबी से बाहर निकाला गया। भुवनेश्वर में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और एम्स की ओर से नेशन ऑफ लाइफ सर्विस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। करीब 500 मेडिकल छात्रों और NSS सदस्यों को दी जाएगी ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद लगा संकरी मेला। उम्मीद श्रद्धालुओं की भीड़। आसमान में विमान के इंजन में लगी आग। लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरते ही जला इंजन। पायलट ने प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया। एरिजोना कैलिफोर्निया बॉर्डर पर बाढ़ से तबाही। सैलाब में बहा हाईवे का एक बड़ा हिस्सा, दोनों तरफ फंसी गाड़ी। शेयर बाजार में आज छाई रौनक। सेंसेक्स में फिलहाल 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त। मुंबई के अंधेरी में साजिद नाडियावाला के दफ्तर के बाहर स्पॉट हुए अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें।